अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। आज हम जिस इशू पर बात कर रहे हैं वो ये कि सुप्रीम कोर्ट कराची में आज अहम मुकदमात के हवाले से समाअत हुई है, जिसमें अदालत ने जो हुक्म दिया है वो अरंगी नाला, महमूदाबाद नाला और गुज्जर नाला तजावुज़ात केस में तमाम जो हुक्म इम्तनाई थे उसे ख़त्म करने का हुक्म दे दिया है। उसके अलावा जो अरंगी नाला है, महमूदाबाद नाला है, गुज्जर नाला है, उसको तमाम तौर पर मुकम्मल और क्लियर और साफ़ कराने का हुक्म दे दिया है। जितनी भी तजावुज़ात हैं उसके खिलाफ सख्त एक्शन करने का, और ये कहा गया है कि जल्द अज जल्द इनकी सफाई का काम मुकम्मल किया जाए, ये अदालत ने हुक्म जारी कर दिया है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि आज मशीनरी भी खासी मुतहरिक दिखाई दी। एक और मामला ये है कि कई अरसे से बात हो रही थी कि जो मुतासरीन हैं उनको मुतबादिल जगह दी जाएंगी, तो सिंध हुकूमत ने इससे हाथ उठा लिया और उन्होंने कहा कि हम नहीं दे सकते। इससे पहले भी हम कई दुकानों की लीज वगैरह दे चुके हैं, जिस पर जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने कहा कि आप जो है वो इनको अकोमोडेट करने की कोशिश करें। कई दफ़ा पर यह बात हो जा रही है कि कोई और ज़मीन अलॉट की जाए, कोई और मुतबादिल जगह दी जाए, या फिर जो है वो कैश में रिम्बर्समेंट की जाए, लेकिन अभी तक ताहाल सिंध हुकूमत इस हवाले से ऑन बोर्ड नज़र नहीं आ रही। बहरहाल जो यहाँ पर मुतासरीन हैं गुज्जर नाले के और यहाँ पर जिनके घर तोड़े गए हैं, जो तजावुज़ात में यहाँ पर जिन्होंने आगे तक जो है वो एक्सटेंड की हुई थी अपनी ज़मीन, तो जिसको तोड़ा गया तो उनको किस तरह से कॉम्पनसेट किया जाएगा, क्या ज़मीन दी जाएगी या कैश दिया जाएगा। इससे पहले भी कई दफ़ा हमने देखा है कि एक्शंस लिए गए हैं, लेकिन आवाम जो है वो शिकवे करते और नाला होते नज़र आते हैं। तो असल मामला क्या है, यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं, रिपोर्टर्स हमारे साथ होंगे, उनसे भी बात करेंगे कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या है और जो सफाई का काम है वो किस हद तक मुकम्मल हो चुका है। हम बारहा यहाँ पर आ चुके हैं गुज्जर नाले में, जब बारिशों का भी सीज़न था तो हमने देखा था कि काफ़ी हद तक सफाई हुई थी, लेकिन इस अभी भी जो सूरत हाल है वो यही है कि आपको राहिल दिखाएंगे। बारिशों से पहले भी हम बात कर रहे थे, तो ये जो इसका पैसेज है पानी जाने का, ये अभी भी सफाई का काम ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका है। ये जो आप जगह देख रहे हैं इसमें पीछे आपको नज़र आएगा कि कई नालों के होल्स हैं, लेकिन उन सब में से पानी नहीं आ रहा है। मट्टी, गंद, कचरा उनमें जमा हुआ है, जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो गए। ये जो पैसेज है ये भी कचरा और मलबा और मट्टी जमा होने के बायस जो है वो पैसेज भी बंद हो चुका है। इसके अलावा भी कई होल्स हैं, आपको सामने भी नज़र आएगा। ये जो नालों के पैसेज हैं इसमें मट्टी और कचरा जमा होने की वजह से पूरा नाला बंद हो चुका है, जिसकी वजह से सही तरीके से निकासी नहीं होती है। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया है कि फौरी तौर पे ये जो सफाई का काम है इसको मुकम्मल किया जाए, ताकि शहर भर में जो कचरे की सूरत हाल है, बारिश के बाद जो पानी सड़कों पर आ जाता है, गली मोहल्लों में आ जाता है, उसको कंट्रोल किया जा सके और जो निकासी का निज़ाम है उसे बेहतर किया जा सके। तो ये बड़े बड़े नाले जब क्लियर होंगे तो ये सारा निज़ाम ऑलरेडी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। तो आइए चलकर देखते हैं कि नाले की सफाई का काम पीछे क्या सूरत हाल है, क्योंकि यहाँ पर तो हम कई दफ़ा आके देख चुके हैं, और जो वहाँ पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है, लोगों के घर भी गिराए गए हैं, तो उनके क्या तासुरात हैं और उनका क्या कहना है इस हवाले से। आइए चलकर लोगों से भी बात करते हैं। आप बताइए, घर वर आप लोग के तोड़े में तोड़े है ना, कोई छत में सोते हैं, लड़कियां भी कई को पता नहीं आता क्या कर रहे हैं ये लोग। कितने टाइम से आप यहाँ पे रह रही हैं? हम तो 50 साल से रह रहे हैं। 50 साल से रह रहे हैं। तो ये कितना बड़ा आपका घर है, कहाँ है? ये है जो ये हरी ये लगी ऊपर। चले आए चलकर देखते हैं वहाँ पे जाना वो कितना हद तक जो है वो काम हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे साथ अम्मा हैं उन्होंने बताया कि ये इनका घर है, छत पे सोने में मजबूर हैं, ये सारा तोड़ दिया है, लेकिन ये 50 साल से यहाँ पर रह रही है। ये भी घर का हिस्सा था लेकिन इसे भी तोड़ दिया। घर है, क्या करें, बच्चियां जवान है, क्या करें, हम तो किराया भी नहीं दे सकते। लेकिन ये तो सरकारी जमीन है ना जिस पे कब्जा करके घर बनाए, नहीं दे सकते। कोई जगह या कुछ हमारे भी तो मसले हल करें ना, किधर जाए। क्या कहते हैं आपसे जब यहाँ पे ऑपरेशन करने आते हैं, गिरा के गए तो बताया कुछ के मुतबादिल जगह देंगे? कुछ भी नहीं है, खाली वो लिख के देते, हमको तो नहीं बोलते। क्या लिख के दिया है? बोलते अभी अब दूसरे आएंगे ना वो करेंगे, जो अभी दूसरे आएंगे ना। कोई ऐसा अत्ता पत्ता है ना कोई, हमको तो कुछ नहीं पता। जी आपका कहाँ है घर? जी हमारा ये झोंपड़ा है गरीब खाना, आधा छोड़ा था ये भी तोड़ दी है। अच्छा, ये जो आपने अब ये टेंट डाला हुआ ये था घर पहले? बस ये घर था पहले, चादरें मादरे हर सामान नीचे दफना दिया हमारा। हमारे पास अभी बर्तन भी नहीं है खाने के लिए, बच्चों के लिए क्या समझे, बिस्तर भी नहीं है, सब चीजें नीचे दफना। तो ये जो ऑपरेशन करने आने से पहले बताया था यहाँ पे कि आज जो है वो गिरा देंगे अपना घर खाली करने? आसरा ही नहीं किया है। मशीन आई है, बोलो 3 घंटे में तो क्या उठाएंगे हम लोग, चादरें नहीं उठा सकते,
छत की। लेकिन ये बात तो हम बहुत लोगों ने पहले से हो रही दरखास्तें थी दे ना। दे के देखो जेबें भरी हुई हैं। क्या ये कोई दिखाएं, हमारी खोलें, क्या है एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन है जी डीसी को दी हुई थी। हाँ देखो आज हाई कोर्ट गया था, ये मोहर लगवाई, आज मैंने उधर दरखास्त दी हाई हाँ, कोर्ट में जाके। सही। ये 25 तारीख है, आज की मैंने डेट लिखवाई है। ये डीसी को तीसरे महीने की दरखास्त दी हुई है, आज कितना है 10वां महीना है? 1 रुपए 4 आने भी नहीं हम लोग को मिले। अच्छा, इन्होंने इस दरखास्त में यही कहा है कि मेरे पास कोई मुतबादिल जगह नहीं है, मेरा नहीं। नाम जो है वो गुज्जर नाले की कटिंग और में आया है, घर का नाम और मुकम्मल तौर पर मिस्मार कर दिया गया है, तो बराए मेहरबानी मकान बाला का भी नहीं लिस्ट में से छोड़ा है। नाम दिया दिया है और हमें कोई जगह दी जाए। तो कुछ कहा गया मुतबादिल जगह देंगे, कुछ भी नहीं मैडम, कुछ लेकिन भी बात नहीं तो यही है बोले। ना कि किस बुनियाद पे दें। ये तो हुकूमत की सरकारी जमीन है जिसकी वजह से जो है ना। लीज थी, हमारी जगह लीज थी, पेपर है हमारे पास। फिर सरकार पहले गवर्नमेंट नहीं लीज करती ना, लीज नहीं देते ना हम लोग उस को। वक्त कितने में ली थी ये जगह आप जहाँ पे ये आपने हम घर लोगों ने बनाया था? ली थी, एक बाबा था वो बहुत हो गए, बाबा अफजल नाम है उनका। हाँ, कितने में लिया था? ये समझो 70-80 हज़ार रुपए में हमारी वालदा ने लिया था सही। ये प्लाट। जी तो कागजात वगैरह आज भी हैं आपके पास? जी जी हैं, क्यों नहीं है, वो भी दिखाएं हम लोगों ने। उन्होंने बोला जी आपकी लीज कैंसिल कर दी। ओ भाई ये बिल्डिंगें बनी हुई उनकी भी लीज करो ना कैंसिल। 3 महीने हो गए, इस पे कोई एक्शन नहीं, उस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे। उधर रश होता है, बंदों को मारते पीटते, क्यों भाई? अच्छा, ये जो हम जहाँ पर इस जगह पर खड़े हुए हैं, तो जब हमने देखा है तो ये जैसे कि अभी बताया था मैंने कि ये दरवाज़ा था इसका, बाउंड्री लाइन, और यहाँ पर ये इसका वॉशरूम था और ये अंदर जो है वो सहन और दीगर कमरे वगैरह यहाँ पर बने हुए थे। तो ये है सूरत हाल, यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो ये पूरी बाउंड्री यहाँ पे इसको तोड़ दिया गया है। तो ये आप देख रहे हैं कि हम यहाँ से जब आगे आते हैं तो जो जिस तरह लोग बता रहे हैं कि मस्जिद है यहाँ पर, जामा मस्जिद उमर बिन खत्ताब इसका नाम है, और ये मस्जिद भी यहाँ पर तोड़ दी गई है, गिरा दी गई है, क्योंकि ये भी गैर कानूनी तौर पर, गैर कानूनी ज़मीन जो है वो उस पर बनाई गई है, तो इसे भी गिरा दिया गया है। कुछ और लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि उनके घर कहाँ हैं और जो है वो कब से यहाँ पर रह रहे थे। वालेकुम सलाम जी, आपका घर यहीं पर है? ये सामने घर है मेरा। वो भी तोड़ दिया है? तोड़ दिया पूरा सब। तोड़ दिया है, कमरे आधा वगैरह टूटा बचे है, हैं? कमरे सिर्फ बचे हैं। अच्छा, वो आधा जो है वो लीगल है? लीगल है। अभी फिर वो दोबारा बोल रहे फिर कटेंगे। पूरा गिरा देंगे? हाँ, तो फिर कहाँ जाएंगे? ना पैसे मिले ना कोई जगह मिली हमारे को, तो कुछ भी नहीं मिला है। कहते हैं कि ये गैर कानूनी जमीन है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसीलिए हुक्म दिया है कि तो फिर लीज वाली भी तो है, लीज वाली भी है हमारी। कितने साल से आप लोग यहाँ पर बहुत अरसा हमारी तो इधर ही गुजारे, बचपन इधर ही हो रही, बहुत अरसा हो रहा है, 40 साल से ऊपर हो गए। अच्छा, तब से यहाँ हाँ, पर तब हैं। से है। तो अभी तक कोई जगह मिलेगी, अभी फिर बोल रहे हैं तोड़ेंगे। पता नहीं भाई, हमें क्या पता है। अदालत ने भी कहा है कि जो है ना वो या तो पैसे दिए जाएं या मुतबादल हाँ, तो जगह कोई दी दे जाए। देना, तो इस जगह हवाले भी से तो दे बताया देना। कुछ हुकूमत ने? नहीं, अभी तो कुछ नहीं बताया। चेक बाकी को मिला, हमारे को तो मिला भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला। अभी तो कोई जगह दे दे, जगह तोड़ेंगे तो कोई जगह तो दे देना। फिर किनको चेक मिले और कितने के चेक मिले? इनको मिलेंगे हमारी दुकान। अच्छा, कितने का चेक मिला है? 90 का। 90,000 का चेक मिला है। हाँ, 90,000 में क्या होता है ये? घर कुछ भी नहीं, प्लाट तो नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी हमारे को तो मिला भी नहीं है कुछ भी। अच्छा, आपका घर कहाँ पर है? यही है हमारे को तोड़ ये दिया, आपके शौहर हैं? अच्छा अच्छा। तोड़ दिया हमारे बच्चों को। देखो अब जैसे ये बता रहे हैं कि टाइम भी नहीं दिया, सारा घर का सामान चला गया, तो आप लोग ये खाली क्यों नहीं करते हैं? ये फिर आ जाएंगे, ऑपरेशन शुरू हो जाएगा मशीनरी के साथ, तो सब जो जितना सामान है वो भी गिरा दिया जाएगा। क्यों नहीं छोड़ते आप ये जमीन? हमारे हमें को जगह दे देना हमारे को। क्या किराया इतना महंगा है, कहाँ से भर सकते हैं? 20,000 जगह छोड़ते क्यों नहीं आप लोग यहाँ से? जगह छोड़ के कहाँ जाए? ऐसे चले जाए फिर छोड़ के अपना घर, न कोई जगह मिले न कुछ मिले, ऐसे नहीं छोड़ सकते। पैसे लोगों को दे रहे थे, हमारे को भी तो दे ना, जमीन दे दे या कुछ भी प्लाट दे दे। बात सिर्फ यही है कि देखें, इनका भी यही मुतालबा है कि हम यहाँ से जगह छोड़ के जाएं। हाँ, कुछ लोगों को चेक मिले हैं 90-90 हज़ार के, लेकिन उसमें उनका ये कहना है कि उनसे हम क्या करेंगे। वो तो कुछ लोगों ने किरायों में दे दिए, कुछ लोगों ने जो है वो इस्तेमाल में दे दिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो अभी तक इनको ना चेक मिले ना ज़मीन का बताया गया, पूरे पूरे घर में इस्तेमाल कर दिए गए हैं। ये है सूरत हाल। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको आगे जाके दिखाएंगे वहाँ पर ऑपरेशन भी हो रहा है, तो क्या सूरत हाल है। आइए मेरे साथ, ब्रेक के बाद आपको वहाँ से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक इन द शो। तो आज हम बात कर रहे हैं गुज्जर नाले के हवाले से जो हुक्म इम्तनाई उसको जारी कर दिया गया है और ये कहा गया है कि ये जो नाला है उसको फौरी तौर पर सफाई की जाए। तो इस वक्त जो केएमसी की गाड़ियां हैं वो हमें यहाँ पर नज़र आ रही हैं जो कि सफाई का काम कर रही हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पीछे जो है वो काम हो रहा था और अब ये गाड़ी सफाई के बाद और कचरा उठाने के बाद यहाँ से जा रही है। तो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जा रहा है और ये कहा गया है कि गुज्जर नाला, महमूदाबाद नाला और औरंगी नाला उसको फौरी तौर पर साफ़ करके खोल दिया जाए ताकि शहर में जो निकासी का निज़ाम है उसको बेहतर किया जा सके। लोगों के घर यहाँ पर मिसमार कर दिए गए हैं। आगे कुछ इलाका मकीन है, कुछ देर पहले एहतजाज भी हुआ था, तो उनसे चल के बात करते हैं और आइए देखते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। और जैसे कि कहा गया कि चेक्स वगैरह कुछ लोगों को तो मिले लेकिन कुछ को नहीं मिले, ना मुतबादल ज़मीन का अभी तक बताया गया है। तो उनसे चलकर पूछते हैं कि वो क्या बताते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, जैसे कि हमने आपको पीछे भी दिखाया था कि घर तोड़ दिए गए हैं। कुछ लोगों को तो इतनी भी मोहलत ना मिली कि वो अपना सामान निकाल लेते हैं। कुछ लोगों को हम देख रहे हैं कि सर पे छत नहीं है, उनका सारा सामान यहाँ पर बाहर इस तरीके से पड़ा हुआ है और लोग आप देख सकते हैं कि बाहर सड़क पर मौजूद हैं। ये यहाँ पर बाहर कपड़े धो रही हैं, ना वॉशरूम बचा है, ना किचन बचा है, ना कोई कमरा बचा है। तो बिल्कुल ही जो है ना वो घर मिसमार कर दिए गए। कुछ ईंटें रख के, कुछ सामान, सारा सामान बस ऐसे ही पड़ा हुआ है कि पता नहीं है कि कब इनको यहाँ से जाना पड़ सकता है। तो ये है सूरत हाल इस वक्त यहाँ पर लोगों की, इलाका मकीनों की जिनके घर हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये जब घर बना हुआ होगा टूटने से पहले तो ये शायद कोई कमरा होगा, ये भी कमरा और किचन होगा, लेकिन ये सब टूट फूट के बाद यहाँ पे सारा सामान बाहर पड़ा हुआ है और ये ऐसे ही रह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। कब तोड़ के गए ये घर वर सारा? कम से कम 1 साल हो रहा है। ऐसे ही रह रहे हैं 1 साल हाँ, से आप 1 लोग? साल से रह रहे। तो कैसे खाना पकाना, सोना, ये सामान सारा कैसे करते हैं हम लोग? ये ऊपर कमरा ले, वो भी ये आधा कमरा गुजर रही हूँ ना। हाँ, आधे कमरे में रह के गुजारा हाँ। कर रही हैं। और खाना वगैरह कैसे बनाते हैं? वॉशरूम है टूट गया? नहीं, सारा वॉशरूम भी तो टूट गया, नहीं नहीं। तो कहाँ जाते हैं सब बच्चे, आप लोग वॉशरूम वगैरह? बच्चे सब वहाँ पर है, एक मदरसा में, एक साथ है, बस एक साथ कोई जगह भी जाते हैं, किसी के घर जाना किसी पड़ता के है। जाना पड़ता है। हाँ। और ये सोने का सिस्टम कैसे करते हैं आप लोग? सोते कैसे? एक कमरा है ना उसमें, उस ये जो अंदर कमरा है इसके अंदर है। सेन है। तो ये 1 साल से आप रह रहे हैं, कुछ बताया गया है कि कोई जगह दी जाएगी, कोई आया हो, किसी ने कहा हो कि आप जाके आप वहाँ रह सकते हैं तोड़ने के बाद? तोड़ने के बाद बोल रही थी कोई जगह ले लो, तो वो बोलती है पैसा देते हो तू खाती है, यही बोल रहे हैं, बार बार यही बोलते हैं। पैसे मिले? पैसा मिले नहीं मिलता है, पैसे नहीं मिले आप नहीं लोगों मिला है। को? मसला ये है कि यहाँ पर तो असल बात ये, बहुत सारे लोगों को अपना केस भी नहीं पता है कि वजह क्या है, मसला क्या है, कैसे करना है। जैसे पीछे उन्होंने एप्लीकेशन दिखाई थी, उन्होंने बताया, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी तक ये भी मामला नहीं पता कि कैसे करना है और क्या करना है। 1 साल हो गया है लोगों को और यहाँ पर इसी तरह से रह रहे हैं। कोई वॉशरूम नहीं है, कोई किचन नहीं है, बाहर बैठ के अपने कपड़े धो रही हैं। तो ये है सूरत हाल। तो जब लीज मिल रहा होता है लोगों को, उस वक्त तो पैसे लेके बड़ी बड़ी सोसाइटीज़, बड़ी बड़ी कॉलोनीज कायम कर दी जाती है, लेकिन बाद में मसला होता है तो सिर्फ और सिर्फ आवाम ही भुगतती है। आइए और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जो घर तोड़ के गए हैं, अभी ऑपरेशन हो रहा है, मजीद कहा गया है कि इसको स्पीड अप किया जाएगा, तेज़ किया जाएगा और ये जो जितने गैर कानूनी तौर पे बने हुए हैं इनको गिरा दिया जाएगा। आपका घर भी यहाँ पर है? जी हाँ, चाचू की जगह हाँ, थी, ये जगह थी। हाँ, ये चाचू की जगह, ये वाली जगह थी हाँ, और इसको गिरा दी है। सब तोड़ के चले हाँ। गए। तो बताया गया है कि अब इसके मुतबादिल मकानात दिए जाएंगे, कुछ बताया? कुछ भी नहीं, कुछ चीज़ भी नहीं हासिल हुई, ना मकान मिले ना कुछ। कब जगह तोड़ के तो- गए थे? ये तो मेरे ख्याल में 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने हो गए। तो ये कैसे हो रहा है गुजारा है? घर तोड़ दिया तो अब कैसे रहते हैं फिर? अब क्या करें, मजबूरी है, रहना तो पड़ते हैं। सही। आप बताएंगे कुछ? आपका घर किराए नहीं? का मकान है, हमारा घर तो वो 3 मंजिली सही। था। अच्छा। हाँ, ये चाचू लोग का घर है। हाँ। ये भी, और किराए का मकान है। किराए भी इतने महंगे हो गए, ना कुछ जगह दी है ना कुछ पैसे दिए हैं। चेक मिले आगे कुछ लोगों को 90-90 हज़ार के? आप लोगों को मिले? नहीं, हमें नहीं मिले। अच्छा। हाँ। तो ये कब से जो है ना ऐसे ही रहना पड़ रहा है? और अभी आगे बताया गया कि कुछ शायद ज़मीन जैसे हुकूमत या जो है ना कहा गया कि पैसे दिए जाएं। नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं मिला, बस मजबूरी है, रह रहे हैं
किराए के मकान में ये देखो इधर ही बैठते हैं, ये सामने झोपड़ा है, इधर बैठ जाते कोई हैं। दरखास्त वगैरह दी है, कुछ बताया है? कुछ भी नहीं दिया। आप बोल लोगों रहे ने थे। दिए यहाँ पर लोगों ने जिनके घर तोड़े? आधे को चेक मिले, आधे को नहीं मिले। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका घर है यहाँ पर? जी, ये घर है कितने अपना। साल से भाई आप यहाँ पर रह रहे हम हैं? तो ये काफ़ी दिन से बहुत पुराने हैं, यहाँ पे बैठे हैं। कल परसों हमारी फौतगी होगी, जो ये घर गिराया है, ये बांस लगाए हैं। कोई अवाम पंजाब से आए, बैठने की जगह नहीं थी, यहाँ दरी बिछाइए, घर टूटे, ये आपके सामने बांस लगाए, छाएं बना के रखी है, कपड़ा ऊपर डाल के बैठे, कुछ जगह भी नहीं छोड़ी है, कुछ भी नहीं दिया, कुछ ना दिया, कुछ तो भी नहीं ये हुआ आप लोगों के पास पेपर्स वगैरह हैं? ये कहा जा रहा है कि ये जो पेपर है वगैरह गैर जो कानूनी ये- जमीन है, ये- हुकूमत की सरकारी ये जमीन है। सरकारी थी, ये जो आ रहा था, ये नदी में जो पानी आ रहा था, घर में अंदर डूब गए थे, सारा वो हो गया है, सामान ख़राब हो गया, कुछ भी नहीं दिया। जो पानी आ रहा है, अभी जो खुदाई शुदा इन लोगों ने की है, अभी तक कुछ भी नहीं है, इसकी वजह से हो गया। जो पेपर थे कागज तो सारे वो चले गए, कोई मान भी नहीं रहे। कच्ची आबादी में कौन सा पेपर है? सिर्फ स्टाम्प पेपर यहाँ पे चलता है, और तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कितनी नहीं दिया होगा। अच्छा, तो एक अरसे से यानी आप लोगों के बहुत पास अरसे से, काफ़ी अरसे से हम लोग रह रहे हैं, जहाँ परदेशी भी पैदा भी यहीं हुए हैं, जमान भी यहीं हैं, सब कुछ यहीं है। लेकिन मसला यही है ना कि देखें, जब गैर कानूनी ज़मीन पे पहले वही होता है कि कब्जे कर लिए जाते हैं, कॉलोनियाँ बना दी जाती हैं और फिर लोग कहते हैं कि हमें उसके मुतबादिल मकानात दी जाए, लेकिन है वो असल में सरकारी ज़मीन ही। तो ये आप लोगों का क्या मामला? अगर आपने वाकई किसी से ख़रीदा है कुछ पैसे दे के, तो उसका सबूत वगैरह आप लोगों ने चेक नहीं किया? वही तो किसी मैं ने? आपको यही बोले, यहाँ पे स्टाम्प पेपर देते, वो जो बाकी है ना लीज, वो लीज जगह नहीं है। लीज सही। में नहीं, स्टाम्प पेपर 50 वाले लेते, उस पे वो लिख के तो उस पे जगह दे रहे हैं। बस उन्होंने लिख बस के उस पे दे ये दिया, देते हैं, लेकिन इसी पे लिखे। कोई वो चेक पक्का नहीं है, कोई हाँ, कैश पेपर। वगैरह वो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सही। 50 वाला स्टाम्प पेपर पे उस पे सारा कुछ हो जाता है। बस कितने और में कुछ ली नहीं। थी ये ज़मीन यहाँ पे? ये तो ये हम लोग तो उस वक्त लेके थी 3, 4, 5 की ली थी, 5 की ली थी। 5 लाख में? 5 ये कितना ली थी। बड़ा घर था? ये यहाँ तक था, ये जो निशान हमारे ये बांस के ये लगे हुए बांस हैं। जो लगे हुए ये हैं। बांस और ये और ये सही। यहाँ तक थे, अभी तक तो कुछ अब भी ये नहीं क्या सोचा आप लोगों ने? ये तो इस तरह तो नहीं कैसे है होगा? भाई, क्या करें। अभी हमारा भांजे का इंतकाल हो गया, बैठने की जगह नहीं है। ये देखो आपके सामने लगाए, बांस लगाए, यहाँ बैठे हुए हैं। घर टूट गया कि बिठाने की जगह नहीं, चारपाई भी नहीं है, बांस लगा के यहाँ बाहर बैठे, यहाँ गुजारा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। सही, ना कुछ बिल्कुल। दिया ना कुछ हुआ। बिल्कुल ऐसा। ये आपका घर है? जी अस्सलाम वालेकुम। क्या काम करते हैं भाई आप? मैं मिस्त्री हूँ, कारपेंटर। मिस्त्री हूँ, मैंने आपके हाथ देख के इसीलिए पूछा। तो ये जो आपका मिस्त्री हैं, आप लोगों के घर बनाते हैं, आपका अपना मकान यहाँ पे टूटा हुआ जी है, जी, कब से यहाँ पे रहते हैं? मेरे को 32 साल हो गया। अच्छा, तो ये कोई कागजात वगैरह, कोई पेपर वगैरह कब आपने लिया था? ये खरीदा था या किराए पे थे? ये मैंने 91 में लिया था। अच्छा, कितने का मिला था उस वक्त? ये मैंने उस टाइम पे लिया था 6 लाख का। सही। इस पे 6 क्वार्टर बने हुए थे, 6 लाख का खरीदा था। तो उसके ऊपर फिर मैंने लगाया भी है, तकरीबन 6-7 लाख रुपए और लगाया। तो वो इसके ऊपर का पोर्शन भी बनाया था। 8 कमरों का मकान बन गया था ये। सही। तो सारे मेरे 5 भाई, मेरे बीवी बच्चे सारे इसी में थे। सही। बेटे भी थे इसमें, बहू भी थे इसमें, मैं भी इसमें रहता था। पूरे 6 फैमिली थे इसमें, 6 का 6 फैमिली। अब ये इतना ही बचा, ये रहा। ये टुकड़ा ये बचा। जिसको आपने बस अभी बस आप अभी यहाँ पे रहते हैं? अकेला रह रहा हूँ, बाकी सब इधर उधर कहाँ रह है गए। सब? कोई रिश्तेदारों के घर में गया, कुछ मेरे बहन के घर गए, कुछ और इधर उधर के रिश्तेदारों के यहाँ पे रह रहे। लोगों को तो चेक मिला, मेरे को तो एक चेक भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो पेपर बस ये वगैरह जाते हैं हैं। आपके पास? सब कुछ है मेरे पास, और सब मैंने एप्लीकेशन भी दी है, 4 क्या कहते हैं दरखास्तें जब दी। दरखास्त देते बस हैं तो? दरखास्त दिखाते हैं, दरखास्त देने के बाद वही कहता है कि आओ 10 दिन के बाद आओ, 15 दिन के बाद आओ। अभी पिछले हफ्ते होकर आया हूँ, तो कहने लगे कि भाई अभी और 15 दिन के बाद आओ, क्योंकि अभी दोबारा फिर कटिंग होगी, तो और भी लोग आएंगे, सब एक साथ करेंगे। इंक्वायरी के लिए जा रहा है? इंक्वायरी होगी, यूसी मुतबादिल वाले जगह दी आए, जाएगी। इंक्वायरी करके गए, यूसी वाले भी इंक्वायरी करके गए, उन्होंने बोला हो जाएगा। फिर उसके बाद डीसी ऑफिस गए, उन्होंने भी बोला हो जाएगा। फिर उसके बाद सिविक सेंटर में भेजा इन लोगों ने। अच्छा। फिर वहाँ से भी यही बोला कि आपका भी आया ही नहीं है, सही। क्योंकि और भी लोगों को मिल गया है, मगर मेरे को अभी कहाँ तक कुछ मिले नहीं हैं? मिला। मकान मिले हैं? क्या मिला? इसके पैसे सिर्फ मिले 90,000 का चेक मिला बस। और 90,000 में मकान आ जाएगा? कहाँ से मकान आएगा? 90,000 में तो किराए का एडवांस भी नहीं होता है। एक मकान किराए पे ले जाओ, 50-60 हज़ार रुपये एडवांस मांगते हैं, 16-17 हज़ार, 18 हज़ार, 20 हज़ार रुपये किराया है, कहाँ से पूरा होगा? ये कैसे रह रहे हैं आप इस जगह पे? वॉशरूम वगैरह है आपके पास? कहाँ नहीं जाते नहीं, हैं बस इतने ये से आगे टुकड़े मेरी में? बेटी के घर है, उसी के वहाँ वॉशरूम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, यहाँ रात सो को जाते आके हैं? यहाँ आके सो जाते हैं। सही। मजदूरी वगैरह चल रही है आपकी? बस काम मजदूरी चल- करके यहाँ पे आके बैठ जाते हैं। 5 महीने तक तो मजदूरी भी नहीं कर सका, क्योंकि रोज़ सुबह वो आ जाते थे, ये गिराओ। मेरा इसको तो 2 दफ़ा निशान लगा के मेरा 18 फीट बच रहा था, मगर मेरा पूरा ही गिरा दिया, अब 6 फीट रह गया।
बस ये इतना टुकड़ा रह ये गया। वैसे टुकड़ा ये रह यहाँ गया। तक था, कहाँ तक? मेरा मकान वहाँ तक, वो लाल कपड़े वाला उससे भी आगे तक था ये। कहाँ तक? ये जो खड़ा हुआ ना बनियान पहना हुआ वो। अच्छा, हाँ। यहाँ तक था। जी, जी, सही, तो ये वहाँ तक इतना गिरा दिया है, इतना कमरे गिरा वगैरह दिया। बाकी सारा तकरीबन जो था। 80% तो ये चला ही गया, 90%। बिल्कुल बस। ऐसा ही। तो ये देखें आप सूरत हाल, वो बार बार ये कहते हैं कि दरख्वास्त भी दी जाती है, बताया भी जाता है, लेकिन अभी तक जो है वो किसी भी तरीके की कोई कंपनसेशन नज़र नहीं आई। इनका ये कहना है कि जब उन्होंने 1991 में मकान लिया था तो उसके पेपर्स भी इनके पास मौजूद हैं। आप दिखाएं दरख्वास्तों में वो लगाते हैं आप, वो पेपर्स अभी हैं आपके पास? लगाया हुआ है वहाँ पे मैंने, अच्छा, लगाया हुआ है, यूसीपी भी लगाया हुआ है। सही। तो इन्होंने ये हाँ कई दफ़ा इन्होंने दिखाए, लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक जो कैश मिलना था वो भी नहीं मिला। ना मुतबादिल जगह बताई गई है। 8 कमरों का ये मकान था और ये यहाँ तक वो कहते हैं कि आगे तक इसकी ज़मीन थी, लेकिन सब तोड़ दिया गया, गिरा दिया गया। अभी फिर बताया जा रहा है कि जब नेक्स्ट ऑपरेशन होगा तो हो सकता है और भी लोग इसकी जद में आएंगे। तो ये है यहाँ पर सूरत हाल। आगे चल के देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। कुछ फैमिलीज हमारे साथ होंगी, हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ होंगे, वहाँ चल के बात करते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे हैं गुजर नाले की सफाई के हवाले से। आज जो फैसला आया है कि इसको साफ़ किया जाए, जितने भी गैर कानूनी घर हैं, तजावुज़ात हैं, या जिन्होंने घरों को एक्सटेंड किया हुआ है, इसको गिरा दिया जाए। तो यहाँ पर जिन लोगों के घर हैं वो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा परेशान है कि अभी तक कुछ नहीं बताया गया कि मुतबादिल जगह दी जाएगी, पैसे दिए जाएंगे, क्या होगा। पर्दे लगाए थे, आंधे वक्त उन्होंने बोला कि ये पर्दे हटाओ। अच्छा, पर्दे भी हटा दो। पर्दे हटाए हैं, पर्दे हटा के फिर बाथरूम बने थे, वो भी तोड़े हैं। इन्नी मुश्किल से ना बनाए ते कहाँ हमारे हम घर में बेटियां नहीं, हम लोग नहीं, हमारी इज्जत नहीं है, हमको बगैर तो लोग नहीं है, हम भी इज्जत वाले लोग हैं। क्या करा है उन्होंने, ना बैठने की जगह ना उठने की जगह। अम्मा यहाँ पे कब से रह रहे हैं हम लोग, कितने अरसे से? मुझे तो लग रहा है कमरा अमरा वॉशरूम सब तोड़ गए। हम तो बेटा कितने टाइम से? 50 साल से रह रहे हैं इधर। अच्छा, हाँ, 50-60 साल से हम इधर ही रह रहे हैं। बच्चे हमारे इधर ही शादियाँ ब्याह करे, सबको तो ये करा। जितनी पुरानी आपने जमीन ली होगी, आपको पता होगा हाँ। मैंने किससे ली, किसने दी थी आपको ये जमीन यहाँ पे? वो पता नहीं कहाँ गए थे, कहाँ नहीं, हमारा मियाँ भी नहीं है। अच्छा, हाँ, मुझे भी नहीं पता भाई किससे ली तो किससे नहीं ली। हाँ, ये नहीं मुझे पता। भी नहीं मालूम, कागजात मुझे भी नहीं है आपके पास? नहीं, कुछ भी नहीं है। तो अब यही तो मसला है कि कागजात भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है कि पता भी जमीन नहीं। किससे ली है वो लोग। हमारा शोर तो डेथ हो गई उनकी। हाँ जी। उनको ही पता होगा, मुझे तो कोई मालूम नहीं अब ये कहते हैं ये सरकारी जमीन है, इसलिए इसको तोड़ें ताकि नाले की सफाई हो सके, नाला खुला हो सके। ये आधे आधे जो है ना रास्ते खुला तो नाला बहुत हो गया, और कितना नाला खुला करना है। पूरे कराची का है ना ये, सिर्फ ये इस इलाके का नाला नहीं है ना, पूरे कराची का इसमें पानी है और कचरा पूरी जा रहा है। कराची का देखो अभी कैसे भरा हुआ है, कचरे से कैसे भरा हुआ है। सही। अच्छा, आपका घर कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। घर कहाँ है आपका? वेखा सामने। अच्छा, ओदे किथे गए हैं? आप कितने टाइम से यहाँ पे रह रही हैं? ऐसे इकट्ठे ही यही सारे रह रहे हैं। अच्छा, सही। ओदे किथे खाना है? ਹੁਣ ਜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੋਰੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਭਰੇਗਾ? ਕੋਈ ਭਰ ਸਕਦਾ? ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋ ਬੋਲਿਆ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਬੋਲਿਆ, ਐਸੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, मैंने बोलिया मैं क्या जड़ियाँ लोगों ने करा थे छावा चुकिया गई ना, कौन पूरी कहना मेरी जिम्मेदारी नहीं। मैं क्या तू मेरे थे क्यों जे किसी ने तो पर्दा किया ते आंदा इसको ढाओ। मैं क्या क्यों ढाने इसको, किसी दी जवान बेटी है, रास्ता आंदा जांदा कोई भी झाती मारदा, किसी दी धी ते कोई नजर मारे ते कोई किसी नूं अच्छा लगेगा। सारे भैणां वाले ने, धीआं वाले ने। सही। ये कह रही हैं कि ये जो पर्दे वगैरह डाले हुए हैं, ये जब आए थे तो इन्होंने ये कहा कि यहाँ से पर्दे वगैरह भी हटाएं, क्योंकि ये जो है वो ये ज़मीन गैर कानूनी है। जितना रास्ता छोड़ा है वो सिर्फ जो है वो कानूनी है। तो यही कहती हैं कि यहाँ पर हमारी भी बेटियाँ हैं, हमारी बच्चियाँ हैं, हम बगैर पर्दे के, बगैर गेट के कैसे गुजारा कर सकते हैं? इतनी मुश्किल से हम यहाँ पर रह रहे हैं। रिक्शे की बैटरी निकाल के ले गए हैं, हमें बताया तक नहीं, बोला कल उतार देते हैं। अच्छा, मेरे शोहर का पैर भी सारा जख्मी है। अच्छा, मेरा बेटा ड्यूटी पे गया हुआ, इन लोगों ने पूछे बगैर वो बेचारा तोड़ भी रहा। मैंने बोला रुक जाओ, तो नहीं रुके। वो मेरा घर सारा ऊपर से लेकर निकल, मशीन सारी मार दी पकड़ के। अच्छा, ये घर हाँ, वो आ गया हमारा घर है।
ऐसे थोड़ी करते हैं, किसी की सुननी नहीं रहे। जब गवर्नमेंट ने हमें कुछ नहीं दिया तो हमारा नुकसान क्यों कर रहे हैं? हम तनख्वाहें अपने खाएंगे या ये घर बनाएंगे? आने से पहले बताते हैं कि जो है ना कल आएंगे, ऑपरेशन होगा, आप अपना सामान हटा लें। आप लोगों को वार्निंग तो बार बार दी जा रही है कि आप अपना सामान हटा लें। बात उन्होंने नहीं की है, बिल्कुल भी नहीं की उन्होंने बात। ये मशीन वाले आते थे, चुप करके चले गए, कुछ नहीं बोला कि आप घर खाली करें जो कुछ नहीं। अच्छा, अभी बहुत बुरा हाल हो गया वहाँ पे, रो रो के सब थी लोग। तो घर पूरा खराब कर दिया। अब कहाँ दो रह घर रहे थे हो तो आप? एक घर तो तोड़ दिया, अब झुग्गी बना के बैठे थे तो वो भी तोड़ के चले गए। अब हम लोग कहाँ पे जाके रहें बताएं? अभी कहाँ बैठे हैं आप? अभी हम लोग बाहर बैठे, वो सामने जहाँ पे आंटी बैठी है ना उधर बैठे हैं। तो पीछे आगे मुझे नजर आ रहा है चोरी कि करते हैं, हमारी चीजें चले गई हैं, हमारी वो बैटरी रिक्शे से निकाली, चोरियां होने लगी हैं। हाँ, यहाँ पे मोटर उठा के ले गए हैं। तो ये ऐसे थोड़ी, अभी कैसे हम बैठेंगे? जाहिर सी बात है, जब घर का सारा जब सारा हमारे सामान घर की खुला चीजें पड़ा उठाई होगा, जाएंगी तो हमें तो तो अपनी क्यों ना चोरियां होंगी, क्यों ना होगा? जो हमारे ऐसे छोड़ेंगे तो बोलते पर्दे उठाओ, ये करो वो करो, तड़ी लगा रहे हैं हमें। ये कौन सा भाई तरीका है बोलने हाँ, का? आपका सामान तोड़ा है ना, आइए इनके साथ देखते हैं कि कहाँ पर है। तो जैसे जैसे हम आगे आते जाते हैं, तबाही के मनाजिर और ज़्यादा संगीन होते जाते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि लोगों के घरों को जब तोड़ा गया तो किसी किसी का तो पूरा पूरा घर ही मस्मार हो गया। सारा सारा सामान यहाँ पर बाहर पड़ा हुआ है, ना बैठने की जगह है, ना खाना पकाने की जगह है, ना वॉशरूम जाने की जगह है। पूरे पूरे घर तोड़ दिए हैं यहाँ पर, और ये है सिचुएशन कि बेआसरा ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप यहाँ पर देखें तो ये घर ख़त्म हो गया, ये घर का सामान है और ये यहाँ पर बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये आप यहाँ पे कब तोड़ के गए सारा सामान? ये सुबह के टाइम तोड़ के गए हैं, जैसे निशान लगा हुआ था उस निशान के हिसाब से नहीं तोड़े इन लोगों ने। अच्छा, क्योंकि निशान के हिसाब से हमने कटवा दिया था, लेकिन इन लोगों ने क्या कि हमने बहुत रोका, भाई निशान के हिसाब से कटा हुआ है, नहीं काटे। नहीं नहीं नहीं, नहीं तोड़ तोड़ के आगे तक निकल गए। यहाँ पे तो किसी को सुन नहीं रहा ना, ये अपनी अपनी चला रहे हैं यहाँ पे। तो आपका पूरा घर टूट गया? जी। कहाँ था ये? सामने था? ये हमारी 5 मंजिला बिल्डिंग थी पूरी की पूरी। अच्छा, अभी थोड़ी सी जगह बची, हमने बोला चलो कोई बात नहीं, थोड़ी तो रह गई ना। अभी रोड बनेगी, थोड़ी आगे बढ़ा लेंगे हम लोग, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने भी नुकसान हमारा और कर दिए। पूरा ही तोड़ दिया, सारा खत्म कर दिए। सामान आपने कब निकाला? क्योंकि महंगाई इतनी है, हम किराए दें या हम वो करें जो कि क्या नाम है, खर्चे पूरे करें या किराए भरें, हम लोग क्या करें? अच्छा, ये सामान वगैरह का क्या बता रहे हो आप? ये हमारी उधर सामने झुग्गी थी, पहले हम लोगों के घर थे तो वो वहाँ पे तोड़ दिया उन लोगों ने, फिर हम लोगों ने झुग्गी बनाई तो झुग्गी भी तोड़ दी। ये जो टूटा हुआ ये आपका घर था? जी, पहले इधर हमारे 2 घर थे ऊपर नीचे के, तो वो भी तोड़ दिया, अब झुग्गी बनाई तो वो भी तोड़ दी। सामान आप लोगों को निकालने का टाइम दिया था? ये जो सारा निकाला हुआ है वो सामने निकालने नहीं दे रहे थे, जबरदस्ती से निकाले। अच्छा, आधा सामान हमारा अंदर ही फंस गया है, नीचे मलबे के अंदर है। आधा सामान को क्या हुआ? मलबे के अंदर है, नीचे दब गया नीचे सामान। दब गया जी। ये कौन सा इंसाफ है? हमें बताएं, हम लोग कहाँ से खाएं, कहाँ से पिए? अब हमें कोई कमरा एक आध दिलाए तो फिर हम लोग वहाँ पे जाए ना। किसी के जवान बेटे नहीं देखते, किसी के जवान बेटे नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते ये लोग, बस अपनी लगाए रखते हैं। उनकी माँ बहन हो तो उनको एहसास है ना, किसी और के तो उनको थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। दूसरी बात ये है कि जो इन लोगों ने ये बोला डीसी वाले चेक देंगे, हमें तो आज तक कोई चेक नहीं मिला। इतनी ऊंची इमारत को गिरा दिया, उसके बावजूद 90,000 दे रहे हैं। आगे मिले हैं लोगों को 90,000? उन लोगों को मिले, लेकिन हमारे किसी पट्टी को नहीं मिला। अच्छा, आधे लोगों को दिए ही नहीं, और ये कह रहे हैं कि भाई अब नहीं मिलेंगे। अब कुछ सोचा ये रात कैसे बसर होगी? ये तो सब टूट गया, बच्चे बच्चे वगैरह हैं आपके? अभी लोग कहीं मकान लिया वहाँ पे रह रहे, ये तो थोड़ी बहुत जो बची थी वहाँ पे सामान रखा हुआ था हमने, क्योंकि किराए के घरों में इतना सामान कहाँ आता है पूरा। अब ये सामान, ये वो तो आपने कहा नहीं है कि ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, क्या होगा इसका? मेरा भाई यहाँ पे सोएगा ना, क्या करें अभी? क्या बताते हैं, बड़ी चोरियां हो रही हैं यहाँ पे। यहाँ पर इतने चोर हैं और उसके बावजूद यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट के लोग आ रहे हैं, कोई किसी को वार्निंग नहीं दे रहा है। सुबह आते हैं मशीनें लेके और लेडीज़ अंदर होती हैं, ठीक है, कोई मतलब सामान नहीं निकालने देते, बस जल्दी करें खाली कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो हम गिरा देंगे, इतना प्रेशराइज करते हैं। आपके सामने ये सारा सामान अभी हम लोगों ने यहाँ निकाला है अभी, ठीक है, ऐसे ही आगे चले जाएं, ऐसे आगे और भी बहुत है। उनके साथ जो क्रेनें आती हैं काम करने के लिए आते हैं, उनको ज़्यादातर अपने सरिये की पड़ी हुई होती है। आवाम का जो सरिया होता है, यहाँ तक कि उनका वो सरिया भी ले जाते हैं। अच्छा, ये जब संभलबा उठा के लेके जा रहे हैं तो सरिया वरिया सब हर लेके जा रहे चीज़ हैं? किसी के घर, यानी कि मेरे घर में से अगर मेरा कोई सामान निकल रहा है ना, तो मुझे नहीं आने देंगे नज़दीक। अगर मैं ज़्यादा बात करूँगा तो पुलिस उनके साथ होती है,
पुलिस साथ होती है, फुल गुंडागर्दी उनकी चल रही है इस टाइम पे। और चेक किसी को नहीं दिए, जिनको दिए उनको बोला आपको 4 महीने बाद और चेक देंगे, वो भी चेक नहीं मिला। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, लेकिन गरीब की कौन सुनता है। आप लोगों ने दरखास्तें लगाई हैं, आप लोग जाते हैं? बहुत सी दरखास्तें लगी हुई है डीसी ऑफिस में। रोजाना समझ ले इस इलाके से तकरीबन कोई 800 दरखास्तें 600 दरखास्तें रोजाना जाती हैं, लेकिन कोई अमल नहीं है। एहतजाज भी किया, एहतजाज करते हैं तो शाम में एहतजाज हम लोग करते हैं, रात को 10 बजे 11 बजे के बाद पुलिस आती है, उनके साथ इन्फॉर्मर होते हैं, वीडियो होती है, घर घर से आके ले जाते हैं। लेकिन बात वही ना, कहते हैं कि सरकारी जो जमीन है उसके ऊपर ये कब्जे हुए हैं, गैर कानूनी जो है वो जमीन सरकारी, ठीक है मान लिया, लेकिन यहाँ आज से हम लोग नहीं रह रहे हैं। मेरी पैदाइश है यहाँ की, ठीक है, मेरी यहाँ की पैदाइश है, मैं यहाँ पला हूँ, बड़ा हूँ, पढ़ा हूँ, ठीक है। और यहाँ आप देख लें इस साइड पे चले, हमने मान लिया हम कच्ची आबादी में हैं, ठीक है। ये जो सामने का एरिया आप देख रहे हैं ये कच्ची आबादी में नहीं है, ये बेंगलोर बने हुए हैं, नदी से ये यहाँ तक के बेंगलोर से। नहीं, वो निशान लगा के गए ना, ये जो देखें अगर आपको कटिंग होती हुई दिखाई देगी तो ये इतनी जितना ये तोड़ा गया है, यकीनन ये जब यहाँ पर निशान लगाए गए तो ये पट्टी भी वही होगी जिसके ऊपर निशान लगा के इसको तोड़ा गया। अभी आप देख सकते हैं कि कुछ टेढ़ी कटिंग भी हुई है, यकीनन जब अब दोबारा ऑपरेशन होगा तो इसको भी तोड़ दिया जाएगा। नहीं, ये जो सामने वाली पट्टी है, कह रहे हैं कि वहाँ की पूरी हो चुकी कटिंग, ठीक है। यहाँ पर असल में गरीब तबका ज्यादा है, इसलिए इनका जोर यहाँ ज्यादा चल रहा है। वहाँ आप देख रहे हैं बेंगलोर है, बेंगलोर को तोड़ेंगे तो उनको मुआवजा देना पड़ेगा। यहाँ तो गरीब है, जैसे जिसका दाव चल रहा है वैसे वो लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ कोई सुनने के लिए नहीं आ रहा है, आप लोग आए यहाँ पे फिलहाल बेआसरा हैं, बेयारो मददगार यहाँ पर बैठे हुए हैं, खवातीन यहाँ पर बाहर बैठी हुई हैं सारो सामान के साथ। इंतहाई दुख और तकलीफ दे मनाजिर हैं, क्योंकि बहरहाल जो कुछ भी है यहाँ पर औरतें अपने घरों से बेघर हो चुकी हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन द शो। तो इस वक्त मैं गुजर नाले पर मौजूद हूँ और ये नाला है जिसकी सफाई का काम होना है। ये कह दिया गया है अब कि जल्द अज जल्द जितनी भी कचरा है, जितनी भी गंदगी है, जितनी नालियों की ब्लॉकेज इसको खोला जाए ताकि जो शहर की निकासी है वो बेहतर हो सके। लेकिन मसला सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर जो गैर कानूनी तजावुज़ात हैं उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है और लोगों के घर गिरा दिए गए हैं, मलबा यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो क्या सूरत हाल रही, कब से काम हो रहा है? मेरे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, ताबिश कफीली, उनसे बात करते हैं, कई दफ़ा यहाँ से रिपोर्ट करते रहे। अस्सलाम वालेकुम ताबिश। वालेकुम अस्सलाम। ताबिश, ये जो अभी फैसला आया है उससे पहले क्या सिचुएशन थी और अब क्या सूरत हाल है? कितना स्पीडी काम हो रहा है यहाँ पर? देखें, एक चीज़ तो बात तय है कि जब जब सुप्रीम कोर्ट कराची में हेयरिंग होती है उस दिन यहाँ काम जो है वो तेज़ हो जाता है। अच्छा, आज भी जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग थी तो आज सुबह से हमने यहाँ पे देखा है कि काम तेज़ हुआ है और यहाँ पे मशीनरी मौजूद थी, हैवी मशीनरी, और उन्होंने यहाँ पे आके जो है मकानात गिराना शुरू कर दिए। यहाँ बहुत सारे मकान थे, यहाँ पे लोगों का शिकवा यही है कि जो निशान लाए गए थे उस निशान से आगे भी जो है कुछ मकान ऐसे हैं तोड़ दिए गए, कुछ मकान आगे हैं। हम चलते हैं, यहाँ दिखाते हैं लोगों को कि जो मकान है उनको आगे भी तोड़ दिया गया है और कुछ मकान ऐसे जो मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिए गए। अच्छा, वैसे आम हालात में इतना स्पीडी ऑपरेशन नहीं होता, आप कह रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे? हाँ, रोजाना की बुनियाद पे वो आते हैं, खाना पूरी होती है। लेकिन चूंकि जब सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे चीफ जस्टिस कराची में होते हैं, चीफ जस्टिस की मौजूदगी में काम दिखाना होता है। जिस तरह ये सामने चर्च है, इस चर्च को ये इनका निशान लाए गए थे, लेकिन आज जो है वो इनका ये शिकवा ये है कि इत्तला नहीं दी गई। आम तौर पर जब ऑपरेशन किया जाता है तजावुज़ात के खिलाफ तो इत्तला दी जाती है, इत्तला देने के बाद काम किया जाता है। तो यहाँ लोग जो उनका यही कहना है कि इत्तला दिए बगैर आज सुबह आए हैं और सुबह आने के बाद जो है चंद एक लोगों को पता है शायद कि जो है काम होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं था और उनके जो मकानात गिरा दिए गए, बहुत सौ का सामान अंदर था, उन्होंने बताया कि सामान अंदर है, हमारा निकालने दिया, तो उनको मौका भी नहीं दिया गया सामान निकालने का। साथ साथ जहाँ तक कंपनसेशन की बात है तो उन कंपनसेशन भी नहीं मिल रहा है। लोगों का यही शिकवा है कि 90,000 रुपये में क्या होता है आज के ज़माने में, और पैसे जो है वो कुछ को मिल रहे हैं, कुछ को नहीं मिल रही। ये वो चर्च है जिसके हम जिक्र कर रहे थे, ये आज गिरा है। अच्छा, पीछे हमने बताया था कि जहाँ पर जामा मस्जिद उमर बिन खत्ताब थे उसको भी जो है ना वो उसका कुछ हिस्सा काफ़ी हद तक उसको भी शहीद किया गया, गिराया गया, क्योंकि वो भी गैर कानूनी तौर पर कामिल किया गया था। तो यहाँ पर ये चर्च भी है, तो आए लोगों से बात करके देखते हैं कि वो क्या बताते हैं आज ऑपरेशन हुआ है। तो अस्सलाम वालेकुम। जी, ये चर्च था यहाँ पर? जी। अच्छा, पहले उन्होंने ये निशान लगाया हुआ है, ये रेड जो निशान लगा हुआ है। हाँ, अच्छा। यहाँ तक निशान लगा तोड़ने का। ये हमने द्वार बना दी और ये खड़ी थी द्वार, ये ऊपर छत था। अच्छा, तो इन्होंने ऐसे किया है कि ये द्वार के बजाय, मैं ऊपर से बोल रही हूँ कि आपने ठोकर लगा दिया, थोड़ा मार दी था उन्होंने कि इसको नहीं गिराओ, हम खुद गिरा लेंगे। सही है। और सुना नहीं है, इधर से पहले इसका बाथरूम तोड़ा,
यहाँ बाथरूम सा बना हुआ। अच्छा। ये भी चर्च के नीचे ही है, लगता है यहाँ भी लगता है, यहाँ भी लगता है। और ऊपर से वाशरूम तोड़ा है, वाशरूम तोड़ के फिर फौरन यहाँ पे पंजा मार दिया। ये सारा तोड़ ताड़ के बीच में चले गए ऐसे ही। सब सामान नीचे था, भाग भाग के बच्चों ने अंदर से सामान निकाला है। यहाँ मोटर पड़ी थी हमारी, ऊपर से उसने ऐसे पंजा किया हुआ है और नीचे से मोटर निकाली हमने। सुन ही नहीं रहे, रोक ही नहीं रहे कि तुसी कहन दे तुसी रुक जाओ, 2 मिनट रुको, 5 मिनट रुको, ताकि लोगों को मौका दो। पहले भी तलाक कोई नहीं थी हमें, यानी कि इधर कहीं पता चला है, हमें नहीं पता चला। हाँ, हमें नहीं पता था कि आप ये चर्च में ही रहती हैं? जी, नहीं, ऊपर रहती हूँ। ऊपर घर है, नीचे चर्च था? अच्छा, हाँ। अच्छा, ये तो भी ऊपर घर है मेरे भतीजे भांजे का, और नीचे चर्च। कितने सालों से आप यहाँ पर हैं? मैं तो 40 साल से हूँ। अच्छा। ये तकरीबन मेरा घर उधर था ना, 2 मंजिला घर, वो भी टूट गया, वहाँ से मैं यहाँ किराए पे रह रही हूँ ऊपर। तो ये कितने साल से जाना आप लोग, इतने 40 साल आपने बताया? हाँ, तो ये कागजात वगैरह हैं, किससे खरीदा था, किसने दिया था, कितने में खरीदा? कुछ हमारे पास। किससे खरीदा था? ये उधर जो मेरा मकान था ना, वो तो हमने किसी औरत से लिया था। वो कागजात हमारे पास हैं, वो सारे हमने जमा करवाए हुए हैं डीसी ऑफिस में, वो कराए हैं जमा। और इसका जो है ना, ये चर्च वाले लोगों ने खरीदा है, और मैं सिर्फ ऊपर किराए पे रह रही हूँ, नीचे। अच्छा, वो जो आपने अपना घर लिया था, वो आपने किसी औरत से लिया, उसने आपको कागजात दे दिए और वो स्टैम्प पेपर पे लगा के दे दिया? बस कोई चेक नहीं हुआ कि किसकी जमीन है, कहाँ? आप लोगों ने भी नहीं किया? नहीं, यहाँ का ये चेक है ना, लोगों की सीढ़ियाँ टूटियाँ से चेक को मिला, हमें नहीं मिला। यहाँ का चेक भी नहीं मिला, यहाँ का चेक भी नहीं मिला। असल मसला यही है यहाँ पर कि देखें, लोगों ने जब यहाँ पर ज़मीन ली, तो जैसे अभी मैं पीछे भी बता रहे थे कि जो स्टैम्प पेपर है उसके ऊपर जो है वो बस लगा दी जाती है स्टैम्प, और बता दिया जाता है कि जी अब आप यहाँ पर रह सकते हैं, इतने पैसे तो ले ली जाते हैं। लेकिन असल बात वही है कि जो पेपर्स हैं वो लोगों के पास नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। सोनिया, मैं गुज्जर नाला मुतासिन में से हूँ। आज हमारे गुज्जर नाला हेयरिंग थी, तो जी चीफ जस्टिस साहब ने मुराद अली शाह को वहाँ बुलवाया है। जी। उन्होंने कहा है कि लोगों को आप मुतबादिल क्यों नहीं दे रहे, लोगों के घर तो फौरन डिमोलिश कर रहे हो आप, लेकिन इन्हें उसके बदले में भी तो दो, मुतबादल दो, क्यों अमल नहीं हो रहा है इस पे? हमारे चर्च देख सकते हैं, आज ये चर्च है, ये सामने कैथलिक जोजा चर्च है, इसको डिमोलिश किया गया है। इसकी इतनी बुरी हालत है, अंदर से आप देखें तो आप बोलेंगे कि ये इबादत गांव का हाल इन्होंने किया है। लोगों को बेपर्दा कर दिया है, औरतें, माएँ बहनें, आप देख सकते हैं किस तरह बेपर्दा है, बेआसरा लोग बैठे हुए हैं, कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है। तो हमने आज भी यही अपील की है कि खुदाया इन लोगों पे रहम करे, गुज्जर नाला वालों पे, इन्हें मुतबादल जो है वो दिया जाए। मेरी बहन, यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मैं अब सवाल करती हूँ कि कागजात कहाँ हैं। वो कहते हैं स्टैम्प लिया था, किसी औरत से लिया था, किसी शख्स से लिया था, स्टैम्प पे लगवा लिया गया। आपसे मुझे बात करके अंदाज़ा हो कि कुछ आपको मालूमात है। आप लोगों ने जब यहाँ पे घर लिए हैं तो किससे जो है ना वो घर ख़रीदे गए थे, कितने सालों पहले, किन के उसके ऊपर स्टैम्प्स हैं, क्या अथॉरिटी के आपने सरकारी ज़मीन पे यहाँ पे जो घर लिए हैं? ये तकरीबन हमारे बाप दादा की, मतलब उन्होंने ये जो जगह खरीदी है, ज़मीनें उन्होंने ली है। ठीक है, हम लोगों की पैदाइश भी यहाँ पर हुई है, जवान हो गए हैं, बच्चों वाले हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर कागजात वगैरह कुछ जी हैं कागजी नहीं है, यहाँ पर कागज हैं, बिल्कुल है, पेपर भी है लोगों के पास की एमसी की, डीसी की लीज है, सामने आप जाएं यही मैं पूछना चाह रही। अब आपने मेरा जो है ना सवाल का जवाब दिया, केएमसी, डीएमसी की आपके पास बिल्कुल बिल्कुल लीजें हैं, बकायदा लोगों के पास लीजें हैं। ठीक है, हुकूमत ने यहाँ पर पानी, गैस, बिजली, हर चीज जो है यहाँ अप्रूवल की है। जाहिर है, अगर लीज है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, जगह खरीदी है, तो फिर ही सब कुछ उन्हें सहूलतें दी है ना इन लोगों ने, वैसे तो नहीं दी है। हाँ, यानी इनका यही कहना है कि ये आबादी, इसको बाकायदा तौर पे बतौर कॉलोनी जो है वो बनाया गया था। यहाँ पर गैस है, बिजली है, किसी भी जब कोई रेजिडेंसी बनाई जाती है, कोई कॉलोनी बनाई जाती है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी जाती हैं, एक बाकायदा तौर पर इसको आबाद किया गया है। यही ऐसा ही है मामला? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखिए, मीडिया का हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा किरदार है। आप लोगों से जस्ट इतनी सी रिक्वेस्ट है कि जैसे ही ये मशीनरीज आती हैं, आप उस टाइम पे अगर आप लोग आ जाएं और उनसे ये सवाल जवाब आप ऑन दी स्पॉट अगर करें, तो आपको इसका मौक़िफ़ बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो आगे हमारी टीम तो ये सुबह से यहाँ पे, अभी ताबिश से मैं बात कर रही थी, ताबिश मेरे साथ यहाँ पर कुछ देर पहले से, बल्कि दोपहर से यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं जब काम भी हो रहा था। तो उस टाइम पे अगर आप उसी टाइम अगर आप मशीनरीज रुकवा करके अगर आप अपने मीडिया का पावर यूज करते, तो यहाँ काफी लोगों का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ तो कोई भी नहीं जा सकता। कोर्ट के देखें, ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ तो नहीं जा सकते, लेकिन
सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी अगर गलत हो तो आप क्या करेंगे? ये डीसी लीज थी, लोगों को यहाँ पे बेचे गए, लीज के डॉक्यूमेंट सबमिट हैं इस कोर्ट के अंदर, इसीलिए ठीक है, इसके मुतबादिल जगह दें। हाँ। देखें, आप इस चीज को एग्री करते हैं कि मुतबादिल जगह मिलनी चाहिए, आप पर्सनली इसको एग्री करते हैं, मीडिया एग्री करता है, तो अगर मीडिया लीज है तो दें, अगर लीज है नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर वरना आप हर जगह पर बिल्कुल ऐसा ही गैर है, कानूनी कॉलोनीज, गैर कानूनी दुकानें, पूरे प्लाजाज बना दिए जाते हैं। ये सरकारी जमीन होती है, इसमें बड़े बड़े कब्जे होते हैं, उसमें आवाम का भी कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि जब पेपर्स, अगर आपके पास लीज के कागजात मौजूद है तो देन इट इज फाइन, अगर नहीं तो हम इसको सपोर्ट नहीं करते। डेफिनेटली इट्स फाइन, बट द थिंग इज के जिस टाइम पे ये कार्रवाई हो रही होती है, अगर उस टाइम पे आप अपनी मीडिया का पावर यूज करें तो आपके जरिए काफ़ी लोगों के घर भी बच सकते हैं। और मेरी आप लोगों से छोटी सी यही रिक्वेस्ट है कि अपने इस पावर को अच्छी जगह पे यूटिलाइज करें। ऐसे हम बारहा दिखाते रहे, ताबिश आप भी यहाँ पर काफ़ी टाइम से मौजूद थे, मीडिया का काम है, देखें बार बार हम यही बात करते हैं, कई शोज में मैं ये बात बारहा कह चुकी हूँ कि हमारा काम है ग्राउंड रियलिटी दिखाना, हम बारहा दिखा रहे हैं। ताबिश आप कुछ बताएं सूरत हाल दिन में? लेकिन सूरत हाल तो यही है, काम यहाँ पे होता रहता है, लेकिन एक चीज़ जो मीडिया से शिकवा किया जाता है, मीडिया तो अपना काम करता है, मीडिया आता है, दिखाता है कि हमने ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है, लेकिन जो मुतासरीन है वही तरीके से बाहर नहीं आते हैं। अगर मुतासरीन जो है वो आके बात करें या मीडिया बात करें या बाहर आके लोगों से बात करें, मुतासिन जो है वो खुद मुंह छुपाते हैं, डरते हैं, वल्लाह आलम क्या वजूहात है, मुतासिन बात नहीं करते। तो मुतासिन अगर बात नहीं करें तो मीडिया खुद कुछ नहीं कर सकता। जिनको मसाइल हैं अगर वो अपने मसाइल आके बताएंगे तो ही बात बनेगी। बहुत सारे एहतजाज भी हुए, लोगों ने आज जो है वो काफी जो है ना इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी किया है। जी बिल्कुल, मैं आपसे जरूर कुछ कहना चाहूँगा। आप इधर आ जाए। हम पाकिस्तानी हैं, हम यहाँ पे वोट देते हैं, हमारा यहाँ पे ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजरा है, तो हमारी गवर्नमेंट है वो हम पाकिस्तानी अवाम है, तो चलो मानता हूँ कि अगर ये गलत जगह पे भी बैठे हैं, 30-30 साल से 40-40 साल से बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो इतने वोट लेते रहे, रोटी कपड़ा मकान के नारे, कोई बोलता है ये दूंगा, मैं ये बना दूंगा, मैं वो बना दूंगा, तो कहने का मतलब ये है कि इस आवाज़ को कौन प्रमोट करेगा कि ये जो अवाम है ये किधर जाए? ये बेसहारा नहीं है, इनके साथ जिंदगियाँ हैं, तो गायें बकरे कुत्ते बिल्ले थोड़ी ही हैं कि जिनकी कोई जिंदगियाँ कोई अहमियत नहीं रखती है। उनके घर हैं, उनकी ज़िंदगी हैं, बच्चे हैं, उनके एजुकेशन के मसले हैं, उन्होंने पढ़ाना है, दूसरे बच्चे के पढ़ते, इनके भी पढ़ने चाहिए। अब इनका कसूर ये है कि गरीब हैं, तो गरीब की कोई आवाज़ ही नहीं सुनेगा। भाई इनको भगाओ, इनको कुछ नहीं देना। भाई वोट लेने के लिए तुम क्यों आते हो यहाँ पे? भाई हमें इतने वोट दो, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे। तो आज अगर ये लोग ज़रूरतमंद हैं तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए। जब सियासी जमातें वोट लेने आती हैं तो आप अपना ये मसला सामने आपने रखा है, क्योंकि ये आज का मसला तो नहीं है, कई सालों पुराना मसला है, तो क्या ये बात हुई? सब आई हैं, सब पार्टियां यहाँ। इधर आके बात करें माइक पे। अच्छा, क्या ये पॉलिटिकल जमातों से आपने कभी देखें, जो पॉलिटिकल जमातें हैं तकरीबन सब ने यहाँ पर आकर के सबका मसला सॉल्व किया। अल्लाह जन्नत नसीब करे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को, उन्होंने यहाँ गैस प्रोवाइड किया, MQM ने यहाँ पे रोड डलवाए, ठीक है। बाकी जो दीगर पार्टियां हैं बगैर वोट के, बगैर किसी उस चीज़ के, उन्होंने देखा कि आवाम को इस चीज़ की नीड है। हर पार्टी ने हस्ब तौफीक अपना किरदार एज अ ह्यूमन बीइंग यहाँ पे दिया, अपना बेस्ट दिया। द थिंग इज कि इस टाइम ये जो हो रहा है ये इमरान खान साहब की हुकूमत में हो रहा है, जिसका एक ही नारा है घबराना नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ना कोई देखने वाला है ना सुनने वाला है, कुछ भी नहीं होगा, ये 5 साल ऐसे ही चलेंगे और इससे ज़्यादा बदतर आगे होगा, मज़ीद हो रहा और होगा। तो उस पर ना हमारी मीडिया कुछ कर सकती है, ना कोई पार्टी कुछ कर सकती है। आप एग्री करते हैं बात से? जी, मैं सियासी जमातों ने किसी हद तक अपना ताउन किया। जी उन्होंने ताउन किया है, वोट लेने के लिए वैसे भी नहीं, सिर्फ वोट के लिए किया है उन्होंने। मैं समझता हूँ आज ये जितने भी लोग रो रहे हैं, पिस रहे हैं, तो ये कोई भी आज नहीं आ रहा है कि हम आपके लिए आज ये करेंगे कि हम आपको घर देंगे, घर की फाइल देंगे, या आपको किसी अच्छी सोसाइटी के लिए, आपको पाकिस्तानी है हम आपको अच्छे मकाम पे प्लेटफार्म पे दखल लेके आएंगे जहाँ के आपकी ज़िंदगी अच्छी हो, बेहतर हो। तो ये हमारी गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है, सिंध गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है। हम सिंध में रहते हैं, उसको पाकिस्तान में कराची बोलते हैं या सिंध बोलते हैं, जो भी है, तो हम पाकिस्तानी हैं।
तो बात इनको ये यही है, चीज अदालत ने भी यही कहा है कि सिंध हुकूमत से कि जिस वक्त ये लीज दिए गए थे तो KMC, NEMC और सिंध हुकूमत यहाँ पर जिम्मेदार है, तो फौरी तौर पर इनको मुतबादल ज़मीनें दी जाएँ या जो है उनको कैश रीइंबर्समेंट की जाए, किसी तरीके से जो ताउन किया जाए, क्योंकि अगर वो लीज़ नहीं मिला हुआ होता तो ये इस चीज़ के भी हकदार नहीं थे। लेकिन लोग यहाँ पर यही कहते हैं कि हमारे पास पेपर्स मौजूद हैं, दरख्वास्तें हैं, हम बारहा अदालतों में जा रहे हैं और अपने तौर से भरपूर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। बात सिर्फ यही है कि जिस वक्त ये बड़ी बड़ी सोसाइटीज़, कॉलोनीज़ और रेजिडेंसीज़ कायम की जा रही होती हैं, आबादियाँ कायम की जा रही होती हैं, सहूलतें यहाँ पर दी गई, गैस, बिजली, पानी, तमाम सहूलतें यहाँ पर हैं, इसका मतलब है कि इदारे ऑन बोर्ड थे तभी ये सारी चीज़ें यहाँ पर आई हैं। तो आज इस तरह हंगामी बुनियादों पर जो एक्शंस हो रहे हैं, यकीनी तौर पर हम अदालतों के जो अहकामात हैं उनकी भरपूर तरीके से इज़्ज़त करते हैं और उनको फॉलो करना भी हम सब पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है और हम सब उसको करेंगे भी। लेकिन इनका सिर्फ यही कहना है कि यहाँ पर हमें मुतबादिल जगह दी जाए। यहाँ पर माएँ, बहनें, बेटियाँ बेआसरा हैं, खुली छत के नीचे यहाँ पर बैठी हुई हैं, जिसको देख के शदीद तकलीफ़ होती है। यहाँ सारा सामान बाहर पड़ा हुआ है, यहाँ रात कैसे गुजरेगी पता नहीं, चोरियाँ हो रही हैं, कुछ नहीं पता, ये लोग किस तरह से खाना पकाना कर रहे हैं, किस तरह से जा रहे हैं, ये दिन किस तरह से गुजर बसर होंगे, क्या होगा। ये कोई इतने अमीर नहीं है कि जिनके बैंकों में कई लाखों रुपए मौजूद हों। रोज़ाना खाने, रोज़ाना कमाने, रोज़ाना पकाने वाले लोग हैं जो यहाँ पर बेआसरा हैं। रमशा कमल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने कहना।